जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्टडी ऑफ मलेरिया एंड दिस इज आवर सेकंड लेक्चर इन अंडरस्टैंडिंग द मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में हमने मलेरिया के हवाले से दो इश्यूज को एड्रेस किया था। वी फाउंड आउट द कॉज एंड द क्योर। आज हमने मलेरिया फैलता कैसे है, ये स्प्रेड कैसे होता है, इसके बारे में बात करनी है। और आज हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ए.एफ. किंग साहब। उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, बहुत मशहूर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हम रोनाल्ड रोज साहब के एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड फाइनली वी गोना टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ मलेरियल ट्रांसफर इन द ह्यूमंस। देखिए, लेब्रॉन साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद और जहां पर कल हमने अपना लेक्चर एंड किया था, वहां तक हम ये फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए थे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। आई एम गोना राइट इट एज देन कि भाई साहब ये जो प्लाज्मोडियम है, दिस इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये है मलेरिया की वजह। बट यहां पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाकी था बेटा, जिसको एड्रेस करना जरूरी था एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज कि हाउ डज मलेरिया, बल्कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया तो डिजीज है ना हमारी, कि जो हाउ डज प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमंस, ये प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर दाखिल कैसे होता है। नाउ दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एट दैट टाइम। और इस सवाल को रिजॉल्व करने में ए.एफ. किंग साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1883 में 1878 में ये जो ए.एफ. किंग साहब थे, इन्होंने मेरा बेटा कुछ ऑब्जर्वेशंस की और वो ऑब्जर्वेशंस बहुत मशहूर हैं और आपको एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ए.एफ. किंग साहब ने ये ऑब्जर्वेशंस की मलेरिया के पेशेंट्स को ऑब्जर्व करके। तीन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। भाई सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि पीपल हु स्लेप्ट इनडोर, वो लोग जो अंदर सोते हैं, आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। वो लोग जो अंदर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम है as compared to those जो बाहर सोते हैं। So this was the first thing that he said. Second चीज उन्होंने ये कही कि people who slept under fine nets, वो लोग जो जाली के नीचे सोते हैं, फाइन नेट्स के नीचे सोते हैं, मच्छरदानी के नीचे सोते हैं, उनको भी मलेरिया होने के चांसेस कम है। एंड द थर्ड थिंग दैट ही सेड वाज कि people who slept नियर स्मोकी फायर, वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं, दे आर ऑल्सो लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। ये तीन बातें उन्होंने की जनाब। वो लोग जो अंदर सोते हैं उनको बाहर सोने वाले लोगों की निस्बत मलेरिया कम होता है। वो लोग जो मच्छरदानी के नीचे सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है, और जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है। अब आप इन तीनों ऑब्जर्वेशन को जरा गौर से देखिए और ध्यान दीजिए, तो आपको ये तीनों ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं क्लिक करते, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉमन होती नजर आएंगी। और इन तीनों ऑब्जर्वेशन से जो हमें पॉइंट नजर आता है, ये जो पॉइंट ए.एफ. किंग ने दिया, जो हाइपोथेसिस उसने दिया ए.एफ. किंग ने, वो ये था मेरा बेटा कि मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जो मच्छर है ना, ये है जी प्लाज्मोडियम के स्प्रेड होने की वजह। ये हाइपोथेसिस दे दिया जनाब ए.एफ. किंग साहब ने अपनी इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस। बुनियादी तौर पे ए.एफ. किंग ने वैसे तो 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी मेरा बेटा टोटल, बट उन 20 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी जो हमने अभी अंडरस्टैंड की। इन सारी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ए.एफ. किंग ने अपना ये हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम, मॉस्किटोज आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, फॉर द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम। ये मच्छर हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं। देखिए जी, नाउ दिस वाज द हाइपोथेसिस। अगेन मैं आपको उधर ही लेके जाऊंगा बायोलॉजिकल मेथड पे। मुझे आप ये बताइए कि हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप कौन सा था? तो आप कहेंगे सर अगला स्टेप होता है डिडक्शन का। तो यहां पर हमारे पास दो तरह की डिडक्शंस बनी। एक डिडक्शन तो ये बनी कि अगर मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो।
अगर मच्छर प्लाज्मोडियम को फैलाता है, यानी एक मरीज आदमी, एक सेहतमंद आदमी, उस सेहतमंद आदमी में प्लाज्मोडियम अगर मच्छर फैलाता है तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। प्लाज्मोडियम should be present in mosquito। एक तो डिडक्शन ये थी, और दूसरी डिडक्शन ये थी कि अगर मच्छर प्लाज्मोडियम को फैलाता है तो मॉस्किटो मस्ट ट्रांसफर प्लाज्मोडियम टू हेल्दी ह्यूमंस। तो भाई अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम फैलाता है तो फिर मच्छर से एक हेल्दी बंदे में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर होना चाहिए। These were the two deductions that were made after the hypothesis of A.F.A. King। अब इन दो डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए मैदान में आए एक साहब, और उन साहब का नाम था जी, he was a British Army physician रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस साहब ने इन दोनों चीजों को टेस्ट किया, इन दोनों चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। देखिए अगला स्टेप ही डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन का होता है, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का काम था इन रोनाल्ड रॉस साहब ने किया था। रोनाल्ड रॉस साहब जो थी, ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, और ये उस वक्त इंडिया में काम कर रहे थे। सो इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हम वन बाय वन इनके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, उसमें इन्होंने एक मॉस्किटो लिया, जिस मॉस्किटो को कहते हैं जी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इन्होंने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो लेके उसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को। अब यहां पे वो देखना ये चाह रहे थे कि क्या वाकई जब एक फीमेल मॉस्किटो मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा तो क्या उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। फीमेल एनोफिलीज ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, बाइटिंग के बाद उसने उस फीमेल एनोफिलीज को कुछ अर्सा जिंदा रहने दिया, फिर उसको किल किया, तो उसने देखा कि देयर वाज प्लाज्मोडियम इन ब्लड ऑफ एनोफिलीज। उसको एनोफिलीज के ब्लड में प्लाज्मोडियम मेरा बेटा नजर आ गया। तो यहां से उसने एक बात की, यहां से उसने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी कि देखिए ये एक बात तो सही साबित हो गई है कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। ये हमारी एक डिडक्शन जो है ये तो सही साबित होगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि मच्छर भी प्लाज्मोडियम फैलाता है और मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। Now this was the first thing that was experimentally proved by the रोनाल्ड रॉस कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है और उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा है। इसके बाद उसने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने स्पैरोज को इन्वॉल्व किया। अब यहां पे देखिए मैं आपको एक रीजन बताता हूं। नॉर्मली होना तो ये चाहिए, तो उसने ये टेस्ट कर लिया ना कि मलेरियल पेशेंट से मॉस्किटो में आ गया है प्लाज्मोडियम। अगला लॉजिकल स्टेप यही था कि वो इस मॉस्किटो से एक हेल्दी बंदे को बाइट करवाता और उसके पास रिजल्ट्स आ जाते कि अब मच्छर से आगे मलेरिया ट्रांसफर होता है या नहीं होता। बट उसने ऐसा नहीं किया, और उसकी रीजन ये थी कि साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्टली ह्यूमंस को इन्वॉल्व करने से घबराते हैं। सो उसने डायरेक्टली इंसान के स्टेप पे जाने से पहले उसने कहा कि मैं किसी और एनिमल को इन्वॉल्व करके इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता हूँ। सो इस बार उसने स्पैरोज का सहारा लिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने स्पैरोज का सहारा लिया। जो मॉस्किटो उसने इस बार यूज किया, इट वाज क्यूलेक्स मॉस्किटो। एक और स्पीशीज ने मॉस्किटो की यूज की, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को बाइट करवाया एक इंफेक्टेड स्पैरो को। उसने स्पैरो को यूज किया इस बार अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक इंफेक्टेड स्पैरो को उसने बाइट करवाया। जब उसने उस इंफेक्टेड स्पैरो को बाइट किया तो वही प्रोसेस दोबारा होगा। इंफेक्टेड स्पैरो का ब्लड गया होगा मॉस्किटो में और मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसने उन मॉस्किटोज को जिंदा रहने दिया। क्या ही केप्ट अलाइव दोज मॉस्किटोज?
वो मॉस्किटो जिंदा रहे, और फिर उसके बाद उसने उन मॉस्किटोज के थ्रू हेल्दी स्पैरोज को दोबारा बाइट करवाया। अच्छा, अब क्या हुआ, वो उन मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम था, जब उन्होंने हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया तो वो हेल्दी स्पैरोज भी दे गॉट इन्फेक्टेड, उनको भी मलेरिया हो गया। अब यहां पे उसने एक्चुअली दूसरा पॉइंट भी प्रूव कर लिया कि मच्छर से भी आगे हेल्दी पर्सन में या हेल्दी एनिमल में मलेरिया ट्रांसफर हो जाता है। बट याद रखिए, ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट भी स्पैरोज पे हुआ था, ह्यूमंस पे नहीं हुआ था। अब यहां तक आके बुनियादी तौर पर तो ये सेकंड डिडक्शन जो बेटा सही साबित हो गई थी कि मॉस्किटो मस्ट ट्रांसफर प्लाज्मोडियम टू हेल्दी ह्यूमन की जगह आप स्पैरो कह लीजिए। बट अभी भी ह्यूमंस पे एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट का करना बाकी था। ये एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रॉस ने नहीं किया, बट इसके उनके बाद कुछ इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसान को इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व किया। उन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया जो रोनाल्ड रॉस ने किया था। उन्होंने एक एनोफिलिस मच्छर लिया, उसको इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट से बाइट करवाया, फिर उसको कुछ अर्सा जिंदा रहने दिया, उसके बाद उन्होंने उसको बाइट करवाया एक हेल्दी ह्यूमन को, और मलेरिया उसमें मलेरिया का जो जरासीम है, जो प्लाज्मोडियम है, वो उसमें ट्रांसफर हो गया। जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसके बाद हम अपने इस तीसरे पॉइंट पे भी पहुंच गए, और एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चल गया कि mosquitoes are responsible for transmission of plasmodium। ये जो प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन है ये मॉस्किटो की वजह से होती है। इसके साथ ही हमारा मलेरिया की स्टडी का सफर एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म हुआ। इस पूरे सफर में, इस पूरी हिस्ट्री में हमने ये समझा कि मलेरिया के बारे में कौन कौन सी चीजें कब कब कहां कहां कैसे कैसे डिस्कवर हुई, मलेरिया की कॉज, मलेरिया का स्प्रेड होना, और मलेरिया का क्यों कैसे पता चला। आपको कोई सवाल हो तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी ओवर द पोर्टल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।